एक परिवार में दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों खूब मेहनती थे। बड़े भाई ने एक बिजनेस चालू किया, साथ में छोटे भाई को रखा और बिजनेस और परिवार ने खूब तरक्की की। फिर न जाने किसकी नजर लगी, एक रात बड़ा भाई जो सोया वो सोता ही रह गया। उसका हार्ट फेल हो गया था और वो इस दुनिया में नहीं रहा। छोटे भाई ने धीरे धीरे सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और बड़े भाई के परिवार को मझधार में छोड़ दिया। बड़े भाई के परिवार ने कोर्ट में केस किया, पर कोर्ट इमोशंस पे नहीं, सबूत पे चलता है। बड़े भाई ने कभी कोई विल बनाया नहीं, इसीलिए बड़े भाई के परिवार को ज्यादा कुछ हाथ आया नहीं। ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती थी अगर बड़े भाई ने अपना विल बनाया होता या एस्टेट प्लानिंग की होती। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट जिसको हम और हमारा समाज पूरी तरह से इग्नोर करता है, पर बहुत जरूरी है अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए। एस्टेट प्लानिंग टूल्स। इस वीडियो में जानेंगे एस्टेट प्लानिंग टूल्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में, ताकि जब आप नहीं रहें तो जो बंटवारा हो वो आपकी इच्छा अनुसार हो और ना कि आपकी मेहनत से कमाई हुई सारी जायदाद बिखर जाए या ऐसे हाथों में पड़ जाए जो इसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं थे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो जानते हैं एस्टेट प्लानिंग क्या है और क्यों एस्टेट प्लानिंग जरूरी है। एस्टेट प्लानिंग का मतलब है जब आप नहीं रहें तो आपका वेल्थ आपके प्रियजनों में आपकी इच्छा के अनुसार बंट जाए, ताकि उनमें कोई लड़ाई ना हो। और क्योंकि वो वेल्थ आपका था, क्योंकि वो कैपिटल आपका था और क्योंकि आपने अपने जीवन काल में ये बताया अपने विल के थ्रू, अपने एस्टेट प्लानिंग के थ्रू कि मेरे जाने के बाद या मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरी जायदाद, मेरा धन किस तरह से लोगों में डिवाइड होगा। अगर आप ये लिख के प्लान करके छोड़ के जाएंगे तो 90% चांस है कि कोई विवाद परिवार में उत्पन्न नहीं होगा। और ज्यादातर केसेस में हम लोग विल बनाते नहीं हैं। यही एक कारण है कि परिवार में अक्सर विवाद छिड़ जाती हैं परिवार के मुखिया के जाने के बाद में। और एस्टेट प्लानिंग भी इसीलिए जरूरी है कि अपने प्रियजनों में कोई विवाद ना हो। पैसा चीज ही ऐसा है कि न चाहते हुए भी मन में द्वेष और विवाद पैदा कर देता है। कोई कोर्ट में केस ना हो और आपके प्रियजन आपके जाने के बाद भी पहले की तरह ही प्यार मोहब्बत से रहें। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि कोई अगर किसी कारण से अपना विल या एस्टेट प्लानिंग करके नहीं जाता है तो हिंदुओं में हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरह वो एसेट्स डिवाइड होते हैं। क्रिश्चियंस में इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत ये पैसा डिवाइड होता है और मुस्लिम्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ये पैसा डिवाइड होता है। पर जनरली अगर विल नहीं होता है तो पैसा तो डिवाइड होता ही है, पर साथ में दे जाता है कुछ जख्म, कुछ घाव परिवार में, जिससे टूट जाते हैं कई परिवार, कई दोस्ती, कई नाते, कई रिश्तेदारी। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इसके लिए अपना विल जरूर बनाएं, अपनी एस्टेट प्लानिंग जरूर करें। आइए मैं आपको बताता हूँ 3 अलग अलग तरीके जिससे आप अपना एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो और अपने परिवार में इन विवादों को हमेशा के लिए दूर रख सकते हो। सबसे पहला है विल बनाना। विल के नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत पेचीदा और खर्चीला सौदा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में किसी भी 2 विटनेस के सामने में जो आपके रिलेशन में ना हो, आप अपने 2 करीबी दोस्त को बुला सकते हो, अपने घर में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एक पेपर पे लिख सकते हो, आपके जो भी एसेट्स हैं, जो भी पैसा आपने जमा किया है उनके बारे में आप लिख सकते हो और उन एसेट्स को किन किन लोगों में डिवाइड होना है आपके ना रहने पे, ये भी उस कोरे कागज पे लिख के बता सकते हो। दोनों विटनेस उस पे साइन कर देंगे, एक वीडियो, छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बस इतना ही करना होता है और उसको रजिस्टर्ड विल माना जाता है और टाइम टू टाइम आप उसको रिव्यू कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस फॉलो करना है अपडेट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। जब भी आपको लगे कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, फिर से किसी 2 ऐसे लोगों को बुलाइए जो आपके रिलेशन में ना हो, ब्लड रिलेशन में ना हो, और उनके सामने में अपना विल अपडेट या चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका अपना एसेट्स अपने प्रियोजनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का है कि आप एक ट्रस्ट बना सकते हो। ट्रस्ट बनाने के लिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होगा और कुछ बेनिफिशियरीज होंगे। ट्रस्टी वो होता है जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज को आपके एसेट्स ट्रांसफर करेगा आने वाले टाइम में। तो ट्रस्टी आपके एसेट्स की देखभाल करता है आपके बेनिफिशियरीज के लिए, यानी कि जिनको वो पैसा अल्टीमेटली मिलना है, उनको वो पैसा समय पे मिल सके, उसके लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है जो आपका भरोसे का करीबी आदमी होता है, जिसपे आपको पूरा विश्वास होता है कि वो कभी भी छल नहीं करेगा आपके पीछे से आपके प्रियजनों के साथ में।
ऐसे आदमी को आप ट्रस्टी बनाते हो, वो आपके एसेट की देखभाल करता है और टाइम आने पे आपके बेनिफिशियरीज को आपका पैसा सौंप देता है। और तीसरा तरीका है नॉमिनेशन का। नॉमिनी भी एक तरह का ट्रस्टी होता है। नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि हमारे जाने के बाद में जिसको आपने नॉमिनेट किया है वो उसका ऑनर हो जाएगा। नॉमिनी भी एक प्रोटेक्टर होता है और नॉमिनी आपका वेल्थ इनहेरिट नहीं करता है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका वेल्थ किसी और बेनिफिशियरी तक पहुंचे नॉमिनी के द्वारा, तो आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। नॉमिनी का काम सेम ट्रस्टी वाला काम होता है। वो आपका वेल्थ का प्रोटेक्टर होता है, एज ट्रस्टी काम करता है और टाइम आने पे आपका पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचा देता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपना एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो। सबसे आसान तरीका विल बनाने का है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप अपना विल बना सकते हो, जिससे आपके न रहने के टाइम में आपका वेल्थ और पैसा आपके प्रियजनों में बड़ी आसानी से आपके अनुसार डिवाइड हो सके। आशा करता हूँ ये वीडियो सुनने के बाद में आप किसी भी उम्र के हों, आप अपना विल जरूर बनाएंगे और टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।